ओके cool। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sara and I am a level 1 student at Enhanced School Islamabad campus. So viewers, जैसे कि आपको पता है मैं रोज़ एक नए गेस्ट के साथ आती हूँ। तो आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है फातिमा बिजनेस वाली। तो आज हम इनकी लाइफ यानी कि इनके लाइफ गोल्स के बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को ताकि वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम फातिमा बिजनेस वाली है। मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में टीचर ट्रेनिंग की पार्टिसिपेंट हूँ। मेरा ताल्लुक कसूर से है और मेरी उम्र 18 साल है। ये ठीक है, आपने बहुत अच्छा तारुफ करवाया है। तो आप मुझे ये बताएं कि यानी कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा और आपका मकसद क्या था रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का? मुझे रेहान स्कूल का इस तरह पता चला। मुझे तो नहीं पता था। मेरे पापा सोशल मीडिया यूज करते थे तो उनको फेसबुक में रील्स नजर आई कुछ। तो उन्होंने वो देखी तो इसके बारे में और सर्च किया। तो उनको अच्छा लगा तो इस वजह से उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। और मेरा इस स्कूल को ज्वाइन करने का मकसद एआई को सीखना, अपने गोल्स को अचीव करना। ओके ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, आप हमें बता सकती हैं कि आपको यानी कि रेहान स्कूल में कितने मंथ्स या वीक्स हो चुके हैं? अभी मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 2 मंथ हुए हैं। ओके ठीक है। तो यानी कि आप मुझे बताएं इन टू मंथ्स में यानी कि आपने क्या कुछ सीखा, आप अभी क्या कर रही हैं, आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं आप? मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने इस 2 मंथ में मेरा टीचर ट्रेनिंग का लेवल तकरीबन मिड में पहुंच चुका है। और मैंने स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी, कैनवा पोस्ट बनाना सीखी है, टेडक्स के रिव्यू देना सीखे हैं, इंटरव्यू लेना सीखा है, इसके बाद सॉन्ग बनाना सीखा है। और और भी कोडिंग के टास्क सीखे हैं। इसी तरह और भी बहुत कुछ सीखा है। ओके ठीक है। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि यानी कि जब आप आई थी रेहान स्कूल में यानी कि जब आपका फर्स्ट डे था तो यानी कि आपको कैसा फील हो रहा था और जितना कुछ आपको यानी कि किसने अच्छे से फैसिलिटेट किया था? मुझे तो अच्छा ही फील हो रहा था। मतलब मैं स्कूल में आई थी अपना मकसद, मेरा मकसद अपने गोल्स को अचीव करना, एआई को सीखना। तो मुझे लगा था कि मैं ये सीखूंगी। और हमारे यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर मुफ्ती एहसान, उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकती हैं कि आपने यानी कि स्टोरी वगैरह हम कैसे बनाते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को शॉर्ट सा बता दें। जी, स्टोरी तो मतलब जो बुक दी होती है टास्क वाली, वहां से मैं अपने तरीके से बताऊंगी। उस टॉपिक को मैं कॉपी करती हूँ, चैट जीपीटी को देती हूँ कि मुझे इसके रिलेटेड स्टोरी बना दे। तो वो मुझे एक स्टोरी बना देती है। फिर अगर मुझे चैट जीपीटी से उसका इमेज बनवाना हो तो मैं वहां से बनवा लेती हूँ। अगर मुझे वहां से अच्छा ना लगे तो कैनवा से बनवा लेती हूँ। और भी इसके अलावा जेमिनी है, वहां से बना लेती हूँ। तो मुझे जिस जहां से अच्छा लगे मैं वहां से इमेज बनवा के उसको अपना टास्क अपलोड कर देती हूँ फेसबुक पे। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि यानी कि आपको यानी कि जो आप अभी किस कैंपस में यानी कि टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं? मैं लाहौर कैंपस में। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप यानी कि रेहान स्कूल से पहले आप क्या करती थी, यानी क्या कौन सी स्टडी यानी कि क्या कर रही थी आप? रेहान स्कूल से पहले मैंने ट्रेडिशनल स्टडी की है, मैंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है। ओके ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि यानी कि वो आपने उसको क्यों छोड़ा और मतलब यानी कि आपका यानी कि होता है ना कि आपने उसको क्यों यानी कि छोड़ा ट्रेडिशनल स्टडी उस को? स्टडी को मैंने छोड़ा छोड़ा तो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी एफएससी मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था, मैं फ्री थी। तो मैंने सोचा आगे स्टडी, मतलब स्टडी भी करना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग डिग्रियां लेके घर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं भी स्किल्स को सीखूं, अपने गोल्स को पूरा करूं।
तो इस वजह से मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं, आपके यानी कि आप भी पढ़ती हैं रेहान स्कूल में, या आपके कोई बहन भाई भी हैं रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी मेरे दो भाई हैं, एक भाई मुझसे बड़ा है, एक छोटा है, जो मेरे साथ रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि यानी कि आप आगे अपनी यानी कि आपका लाइफ का गोल क्या है, आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जो गरीब हैं, जिनको किसी की मदद की जरूरत है, मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत से नीडी पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि जैसे आपने अपने नाम के साथ बिजनेस वाली लगाया है, तो आपने ये क्यों लगाया है? ऐसे तो बहुत सारे वाले थे, तो आपने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि अपने नाम के साथ तो हम वही लगाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में था, मैं बिजनेस करना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने अपने नाम के साथ बिजनेस वाली लगाया। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि यानी कि कामयाब इंसान कौन सा होता है, आप यानी कि आपकी नज़र में कौन सा कामयाब इंसान होता है? मेरे नजदीकी कामयाब इंसान वो जो अ, जो दुनिया के साथ साथ दीन आखिरत की भी तैयारी करता है, जो दीन की तैयारी करता है। मेरे नजदीक कामयाब इंसान वो है, क्योंकि असल कामयाबी हमारे लिए वही है कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं। तो ओके ठीक है। मेरे नजदीक ये है। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं, आपको टीम वर्क अच्छा लगता है या यानी कि अकेले? मुझे आपकी आवाज नहीं, क्या कहा आपने? जी मैंने आपसे ये पूछा कि आप ये बताएं, आपको टीम वर्क करना अच्छा लगता है यानी कि अकेले, टीम वर्क करना अच्छा लगता है या अकेले काम करना अच्छा लगता है? जी टीम वर्क करना अच्छा लगता है। जब हम टीम में एक ग्रुप बना के बैठ के काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे टास्क काम होता है जो हमें नहीं आता, फिर हम एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, तो ऐसे हमारी नॉलेज में ज्यादा इजाफा होता है। तो टीम वर्क करना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आपने बताया आप आगे अपनी लाइफ में यानी कि बिजनेस करना चाहती हैं, तो यानी कि आप आगे लोगों को भी सिखाएंगी या नहीं? क्योंकि देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो यानी कि कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम दूसरों को सिखाएंगे तो हमारा मतलब कि जो होगा हमें वो यानी कि भूल जाएगा और हमसे यानी कि कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करना मतलब आप पसंद करेंगी दूसरों को सिखाना? जी बिल्कुल, मैं दूसरों को सिखाना पसंद करूंगी। मेरा मतलब मैंने आपको ये बताया कि लोगों की मदद करना, तो जब मेरा मकसद ये है तो फिर मैं लोगों की मदद करूंगी, तो इसका मतलब ये भी कि मैं लोगों को सिखाऊंगी। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके उधर जो हैं लाहौर कैंपस में यानी कि आपकी प्रिंसिपल कौन है? हमारे सर मुफ्ती एहसान हुसैनी थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब है, वो यहाँ कैंपस में मौजूद नहीं है। ओके ठीक है, तो आप बता सकती हैं यानी कि वो कैसे हैं, किस मिजाज के हैं, यानी कि वो उनका यानी कि बच्चों बच्चों के साथ वो कैसे मतलब पेश आते हैं? जी वो बहुत अच्छे मिजाज के हैं, एक बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, टीचर हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है, बहुत ओके। अच्छे से मोटिवेट करते हैं वो। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि आप टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं, तो आप यानी कि अभी खुद सीख रही हैं या दूसरों को भी मतलब बच्चों को सिखा भी रही हैं? जी मैं खुद भी सीख रही हूँ, और फिलहाल तो अभी मैं फैसिलिटेटर भी मतलब फैसिलिटेशन भी सीख रही हूँ। जो हमारी ऑनलाइन की क्लास है वो इस वक्त इस वीक में मैं मतलब ले रही हूँ, फैसिलिटेट कर रही हूँ। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि यानी कि आपने अभी तक यानी कि कुछ अर्न किया है, कुछ अर्निंग करना सीखी है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सीखी।
अभी तो ओके। मैं टीचर ट्रेनिंग सीख रही हूँ, इंशाल्लाह कमिंग सून जल्द सीख लूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं आपको कौन से मतलब यानी कि कलर्स पसंद है, आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे ज्यादा तो नहीं है, मेरा एक ही फेवरेट कलर है, ब्लैक। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं आपकी फेवरेट कंट्रीज और सिटीज कौन सी हैं? फेवरेट कंट्री सऊदी अरेबिया एंड तुर्की। और सिटी मेरा, मुझे इस्लामाबाद अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। तो अभी आप रहती कहाँ पे हैं? इस्लामाबाद आपको अच्छा लगता है, तो अभी आप कहाँ पे रहती हैं? मैं अभी कसूर में रहती हूँ। अभी मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक कसूर से है, कसूर के एक गांव से। और मैं रेहान, मुझे 2 मंथ मंथ हुए हैं लाहौर में शिफ्ट हुए को, रेहान स्कूल के लिए। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं जो हैं रेहान स्कूल के जो लीडर हैं सर रेहान, आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो अगर आप यानी कि आपकी उनसे मुलाकात होती है तो आप यानी कि उनसे क्या क्या आप यानी कि पूछेंगी, कुछ पूछेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनसे उनके स्कूल के बारे में पूछूंगी। उनके दिमाग में ये कैसे आइडिया आया, कैसे उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए एक एआई बेस्ड स्कूल बनाया, और जो कि लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। लेकिन पाकिस्तान में तो एआई की तालीम नहीं है, एआई की तालीम तो बाहर के मुल्कों में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में ये बनाया, तो उनके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया। मैं उनसे उनके स्कूल के बारे में क्वेश्चन करूंगी उनसे। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि यानी कि आप यानी कि क्या करती हैं पूरा दिन में, आप डेली रूटीन बताएं अपनी, यानी कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? मैं सुबह 5 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाते हैं, घर के काम होते हैं थोड़े बहुत, फिर वो करते हैं, फिर स्कूल आते हैं 9 बजे। 9 बजे के बाद 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, क्लास लेते हैं, स्कूल के कुछ टास्क होते हैं वो करते हैं इसी तरह। कभी 5 बजे, कभी 4 बजे हम घर जाते हैं। तो फिर घर जाके खाना शाना खाया, काम किए, कोई टास्क वगैरह रह गया हो तो वो कर लेते हैं। फिर कुछ स्कूल के अलावा अगर कोई काम वगैरह हो, तो जैसा कि हम स्कूल में तो टीचर ट्रेनिंग सीख रहे हैं, इसके अलावा कोई काम हम अगर अपना से कोई काम करें हो तो वो करना हो तो वो कर लेते हैं। फिर 11 बजे के बाद 11-12 बजे हम सो जाते हैं, फिर वही रूटीन। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं आपको रेहान स्कूल में और यानी कि दूसरे ट्रेडिशनल स्कूलों में यानी कि क्या डिफरेंस नजर आता है? अरे हाँ, दूसरे ट्रेडिशनल स्कूल मेरे नज़दीक तो ये है कि मेरे नज़दीक तो ये है कि मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। ट्रेडिश दूसरे स्कूलों में बच्चों को रट्टा लिखवाया जाता है, लेकिन रेहान स्कूल में ऐसा नहीं है। रेहान स्कूल में बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। दूसरे स्कूल में ऐसा है कि बच्चा स्कूल जाता है, वहां बच्चे को इतने इतने सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिसमें बच्चे ने तैयार करना है, बच्चे के ऊपर बोझ डाला जाता है कि आपने A+ ग्रेड लेना है। बच्चा 24 घंटे डिप्रेशन का शिकार होता है कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं ये कैसे लूंगा। लेकिन रेहान स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। रेहान स्कूल में बच्चों को 1-2 घंटे सिर्फ पढ़ाया जाता है। 1 घंटे की क्लास होती है, फिर उसने टास्क करने होते हैं, उस पे बच्चे को कोई बोझ नहीं होता, यहाँ कोई बुक्स नहीं होती। बच्चा बड़े मजे से आता है, अपना काम करता है। तो मेरे नजदीक तो ये है कि दूसरे स्कूलों में बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, बच्चा वहाँ डिप्रेशन का शिकार होता है, यहाँ बच्चे रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होकर अपना काम करते हैं। ओके, ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि यानी कि आप मुझे बताएं कि एक यानी कि जो है आप क्या है? ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि यानी कि जो आप मुझे बताएं मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि रेहान स्कूल में यानी कि आपको ओ सूजी वगैरह करवाई जाती है कि नहीं, यानी कि आप ओ सूजी वगैरह जी करती हैं बिल्कुल। कि नहीं? जी तो बिल्कुल करवाई जाती है, यहाँ बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं। ओके, तो यानी कि आपको कैसा महसूस होता है ओ सूजी करके कुछ,
यहाँ पे जो होता है ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको सफाई करना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो यानी कि ना ऐसे खुद को यानी कि बहुत बड़ा समझते हैं कि हम सफाई नहीं करते। तो आप यानी कि आपको कैसा महसूस होता है? जी बिल्कुल अच्छा महसूस होता है। जी ये जो स्कूल की जगह है ये भी हमारे घर की तरह होती है, इसको भी हम अपने घर की तरह समझते हैं। जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं वैसे यहाँ हमें करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो यही है। ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी आपके ख्याल में यानी कि स्किल जरूरी होती है या कि तालीम जरूरी होती है? देखिए स्किल भी जरूरी है, तालीम भी जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मुझे लगता है स्किल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एजुकेशन करके डिग्रियां लेके फ्री बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन तालीम भी जरूरी है, इसके साथ साथ स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं, आपने यानी कि आपके आपने अपने वालिदैन से क्या कुछ सीखा, उन्होंने यानी कि आपको क्या सिखाया और आपने उनसे सीखा हो? बहुत कुछ सीखा है माँ बाप, हम हर चीज ही माँ बाप से सीखते हैं। तो जब से हम छोटे होते हैं बड़े होने तक हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो हर चीज उनसे सीखते हैं। तो मैंने तो जो भी कुछ सीखा, जितना भी कुछ सीखा, अपने माँ बाप से सीखा। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि जो है होता है एक यानी कि जो लीडर होता है वो यानी कि कैसा होना चाहिए, एक कौम का जो लीडर होता है वो कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे नजदीक में एक अच्छा लीडर होना चाहिए, जैसा कि हमारे सहाबियात के दौर में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे, इसी तरह का लीडर होना चाहिए, ना कि जैसे कि हमारे अब के लीडर हैं इनकी तरह। ओके ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आप यानी कि आपकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है, तो यानी कि आप अपनी एज की लड़कियों को क्या यानी कि पैगाम वगैरह देना चाहेंगी? मेरा उनसे यही पैगाम है कि मतलब घर फ्री नहीं बैठना चाहिए, लड़कियों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। लड़कियों को खुद के ऊपर डिपेंड कर होना चाहिए, खुद के शौक पूरे करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, ना कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। अपनी जिंदगी का हक, मतलब अपनी जिंदगी का अपनी जिंदगी के किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने, अपने ऊपर डिपेंड रहें, अपने लिए कुछ करें, अपनी जिंदगी के शौक पूरे करें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि यानी कि कुछ खवातीन होती है ना, वो यानी कि उनको ना ही इजाज़त होती है घर से बाहर निकलने की, ना ही मतलब काम वगैरह करने की। तो आप यानी कि आपकी नज़र में क्या ख्याल है, जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या मतलब ठीक करते हैं बिल्कुल? नहीं, ठीक तो नहीं करते, क्योंकि हर इंसान के अंदर दिल होता है, दिल होता है। अगर अगर उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं है, तो वो जो इजाजत नहीं देते उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वो औरत है तो क्या औरत के अंदर दिल नहीं होता, क्या उसका दिल नहीं करता कि वो बाहर जाए, वो घर से बाहर निकले? तो उसको उनको भी तो ये सोचना चाहिए। अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम जरूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के भी सीख सकते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन भी है, हम ऑनलाइन भी सब कुछ सीख सकते हैं। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे हम रेहान स्कूल में हमें योगा मेडिटेशन करवाया जाता है, तो आप बताएं कि उसका हमें यानी कि बच्चों को क्या फायदा होता है योगा मेडिटेशन करवाने का? जी आपकी आवाज नहीं आई मुझे। जी मैंने आपसे पूछा कि जो हम यानी कि योगा मेडिटेशन करते हैं उसका यानी कि हमें यानी कि बच्चों को क्या फायदा होता है, आप बताएं ये योगा मेडिटेशन का। उससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम मेडिटेशन करते हैं हम एक रिलैक्स फील करते हैं। हम हमारी टेंशन दूर हो जाती है, हमें अच्छा फील होता है जब हम करते हैं। मुझे तो बस इतना ही पता है इसके बारे में।
ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या मुझे बताएं आपको सारे रेहान वाले कवि एंड डिक्शन पता है? नहीं। ओके कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या मुझे ये बताएं कि आप यानी कि रेहान स्कूल में कब तक, यानी कि उसको कब तक मतलब कि ज्वाइन करेंगी? ये तो अभी तक मुझे नहीं पता, इस चीज का तो आइडिया नहीं है मुझे कब तक ज्वाइन करूंगी। ओके कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या मुझे बताएं आपको यानी कि जब आप मतलब आपको खेल कोई पसंद है कि नहीं? क्या इस कहा आपने? आपको कोई गेम वगैरह पसंद है कि नहीं? मुझे बैडमिंटन पसंद है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या मुझे बताएं कि यानी कि जी आप बता दें, अपना आंसर पूरा कर लें। क्या कहा आपने? आप अपना आंसर पूरा कर लें। नहीं, मैंने बता दिया है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या मुझे ये बताएं कि यानी कि देखिए कुछ लोग नमाज वगैरह नहीं पढ़ते ना, तो वो सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो यानी कि ख्याल क्या है आपका कि नमाज ज़रूरी है हमारे जो लाइफ में है? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो जरूरी है कि कुरान में सबसे ज्यादा दफा नमाज का कहा गया है। अगर हम नमाज और इसके अलावा कब्र में भी सबसे जब पहला सवाल है वो हमें नमाज का होगा, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? जब हमें पहला हम जब हम पेपर देते हैं तो हमें पहला सवाल नहीं आता, हमारे ऊपर कितना बैड इंप्रेशन पड़ता है, यार मुझे तो पहला सवाल नहीं आता, आगे जाके क्या बनेगा, मुझे तो लगता है मुझे पूरा पेपर नहीं आता। तो इस मतलब इसी तरह अगर हम कब्र में हमें अगर हम सोचें कि हमें पहला सवाल का जवाब नहीं आएगा तो हम आगे कैसे कामयाब होंगे? तो मेरे लिए जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, वो कामयाब नहीं हो सकता। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो अब आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट छोटी सी एडवाइस दे दें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मेरा आपके व्यूवर्स से यही सवाल मतलब इन एडवाइस है कि हमें इसके साथ साथ हमें असल कामयाबी जो है वो हमारी आखिरत की कामयाबी है, हमें उसकी भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर हम वहाँ कामयाब होंगे तो वही तो हमारे लिए कामयाबी है। ओके ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी गेस्ट फातिमा विजिटर्स वाली। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।